वेलकम ट्रेडर्स। मैं शिवाय आपका स्वागत करता हूं ट्रेड विद शिवाय में। आज हम एक अजीब सी बात करते हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अजीब सी यानी कि हाई एक्यूरेसी के बाद भी आपका अकाउंट ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, आप लॉस में क्यों हो या आप वहीं स्टक क्यों हो। मान के चलते हैं आपकी एक्यूरेसी है 70 से 80%, लेकिन अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि ज़्यादा सही ट्रेड ले सकते हो आप, कई बार प्रॉफिट भी होता है आपको, फर्स्ट ट्रेड में, लास्ट ट्रेड में, कहीं भी प्रॉफिट, उसके बावजूद भी आप लॉस में क्यों। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाई एक्यूरेसी के बाद भी ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। इसका पहला पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड का असर। मान के चलो आपका रिस्क है, जो ट्रेड में आप रिस्क ले रहे हो वो है 500 का, लेकिन आप कहाँ पहुँच गए, 1000 रुपये रिस्क पे पहुँच गए। ठीक है, 1000-1500 का रिस्क, यहाँ पे जाके आपने पोजीशन कट किया। ठीक है, अब रिवॉर्ड आपका क्या है, रिस्क आपका था 500 का, रिवॉर्ड है आपका 1000 रुपये का, लेकिन लॉस तो आपको बड़ा हो रहा है। अब लॉस के डर से आप क्या करोगे, 500 से 800 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लोगे, या फिर 1000 का प्रॉफिट आएगा तो आप क्या सोचोगे कि टारगेट डन, आज ख़त्म। ये होता है गड़बड़ी, रिस्क मैनेजमेंट जो कि इम्बैलेंस हो रहा है आपका। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट इस हिसाब से करोगे कि आप लूजिंग ट्रेड में तो 1500 लूज़ कर रहे हो, 1000 लूज़ कर रहे हो, लेकिन विनिंग में 500-800 का पास कर रहे हो, तब भी आप मान के चलो 8 ट्रेड विन कर रहे हो 500-500 के हिसाब से और लूज़ कर रहे हो 1500 के हिसाब से, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 1000। अब ब्रोकरेज चार्ज देख लो, स्लिपेज देख लो ना, तो आपका जो अकाउंट है वो तो ग्रो होगा ही नहीं। और एक या दो बड़ी गलती आपका पूरा वीक लॉस में जा सकता है, पूरा वीक, पूरा मंथ लॉस में जा सकता है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे, आपका रिस्क था 500 का और आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया, रिस्क 500 से 1000 आया, 2000 आया और 5000 तक भी आ गया, आपका अकाउंट ग्रो करने की जगह खाली होता जाएगा। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट है अपना कि ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेड को हम कम कैसे करें। सबसे बड़ी वजह है ओवर ट्रेडिंग। जब हमें लगता है कि हमारी एक्यूरेसी हाई है तो हम ज़्यादा ट्रेड लेने लगते हैं, एक दो ट्रेड के बाद 5-6 ट्रेड ले लिए। इससे क्या होता है कि मार्केट की हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश में छोटे छोटे गलतियाँ हो जाती हैं और प्रॉफिट के बजाय लॉस बढ़ने लगेंगे, चार्ज बढ़ने लगेगा, लॉस होगा फालतू में। तो आपको ओवर ट्रेडिंग कम करना है। ओवर ट्रेडिंग कम करने के लिए आपको क्या करना है, वन सेटअप वन रूल वन डे फॉलो कर सकते हो आप। कोई सा भी एक सेटअप फॉलो करो, वन ट्रेड, चाहे स्टॉप लॉस हो या कुछ भी हो, और वन डे के लिए, ये आपको करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है पोजीशन साइजिंग और डिसिप्लिन। जो मेन बात है वो है पोजीशन साइजिंग कंट्रोल ना होना। एक दिन आपने एक लोड बाई किया, अगले दिन आपने 2 लोड बाई कर लिया, उसके नेक्स्ट दिन 5 लोड बाई कर लिया। जैसे जैसे वीकली एक्सपायरी नज़दीक आएगी, आपकी लोड साइज इंक्रीज होती जाएगी। उससे प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा है, लेकिन लॉस और ज़्यादा होने के चांस होते हैं। ठीक है, और जितना रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, उतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं। एक ही ट्रेड जो बड़ा लॉट होगा, जिसमें मान के चलो आपने 5 लॉट ले लिया। अब 5 लॉट, एक लॉट के हिसाब से 500 का रिस्क था आपका, लेकिन आपका रिस्क उस दिन हो गया 2500 रुपये का। एक ही दिन में आपका वीकली पूरा लॉस का जो कोटा था, लिमिट था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन और अगर आपका लॉट साइज और रिस्क फिक्स है तो आपकी ट्रेडिंग स्टेबल हो सकती है। चौथा पॉइंट है साइकोलॉजी और इमोशंस। साइकोलॉजी मार्केट में बहुत अहम है, क्योंकि जो इमोशंस हैं, इमोशंस वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है खुद के। क्योंकि हाई एक्यूरेसी के बावजूद भी लॉसेस तब होते हैं जब इमोशंस में बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड में एसएल हिट हो गया, तुरंत दूसरा ट्रेड, मान के चलो आपने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, कॉल का ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, ये हिट हो गया, आप थोड़ी देर बैठे, एकदम से रिवेंज ट्रेड। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो था, एक आपने इसे बनाया होगा कि एक रेजिस्टेंस बनाया है, इसके ऊपर ब्रेकआउट मतलब आपने ट्रेड लिया, हुआ लॉस कवर हुआ। अब आप देख रहे हो कि प्रॉफिटेबल हो गए, मतलब प्रॉफिट में आएगा आपका अगेन रिस्क।
एसएल गया आपका। इसलिए रिवेंज ट्रेड करना और प्रॉफिट हुआ तो ग्रिड में एसएल शिफ्ट नहीं किया और पूरा रिवर्स हो गया, ये भी एक कारण है। मान के चलो आपने ग्रिड, सबसे बड़े ग्रिड ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड है कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया एक डाउन साइड का, आपका रिस्क है 25 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का, आपका टारगेट बनेगा 1:2 के आसपास 50 पॉइंट्स। यहाँ आपको बुक करना है, बुक नहीं भी करना है तो कम से कम आपको आधा क्वांटिटी बुक करना है, स्टॉप लॉस टेल करते हुए चलना है। उससे क्या होगा कि अगर मान लो मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ से तो आपका पूरा स्टॉप लॉस जा सकता है, ये भी सबसे बड़ी गलती है। और फिर स्टॉप लॉस लगाना ही भूल गए भाई साहब, कई ट्रेडर तो ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, भूल जाते हैं, लगाते भी नहीं। ये सबसे छोटी गलतियों में से सबसे बड़ी इमोशनल गलती है, क्योंकि एक ही स्टॉप लॉस नहीं लगाया और एक दिन आपका मार्केट पूरा जेब से ले जा सकता है। मान के चलो मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, अब क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, आपने ये ड्रॉ किया, आपने टाइम शिफ्ट किया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यहीं कहीं या यहाँ कहीं बाय कर लिया, मान लो यहाँ कहीं बाय कर लिया, क्या हालत होगी आपके अकाउंट की, देखो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये होती हैं सबसे बड़ी गलतियाँ। और 5वां पॉइंट है अपना कि प्रोसेस वर्सेस आउटकम। ये लास्ट पॉइंट्स हैं कि प्रोसेस की कमी, हम सिर्फ आउटकम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, लेकिन हम प्रोसेस पर फोकस नहीं करते। अगर एक सेटअप का रूल है कि सिर्फ 9:20 से 1 बजे तक ट्रेड लेना है, तो उसके बाहर ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी खुद ही घट जाएगी। मतलब कि ट्रेडिंग में सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, एक कंप्लीट डिसिप्लिन सिस्टम चाहिए होता है। और इसका ये रीज़न है कि मान के चलो कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम पे आपको फोकस रहना पड़ेगा। आपका सिस्टम है, आपने कैसे भी करके आपने सिस्टम पे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, आपका सिस्टम है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, मैं कॉल बाय करूँगा। मान लो यहाँ आपने कैंडल क्लोज किया, ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस 26 पॉइंट का, आपको टारगेट मिला 55 पॉइंट्स का, ठीक है, आपका टारगेट मिल चुका है। अब नेक्स्ट डे आते हैं, यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, आपका स्टॉप लॉस डे कैंडल का लो का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया, टारगेट मिला आपको अगेन 50 पॉइंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट डे आते हैं, इसके ऊपर मिला स्टॉप लॉस है कैंडल लो का जो कि 20 पॉइंट का, मतलब मैक्सिमम रिस्क आपका 30 पॉइंट का होना चाहिए। टारगेट मिला आपको, हाईएस्ट तो मिला 100 पॉइंट्स का, लेकिन फिर भी मैं 1:2 मान के चलता हूँ। ये तो है आपका सिस्टम का प्रोसेस। लेकिन इस दिन क्या हुआ, यही सेम सेटअप बना, आपको कंटिन्यूसली 3 दिन 1:2 मिला है, यहाँ मिला है 1:2, यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ तो इनफैक्ट 1:4 मिला है। 4th डे क्या हुआ, ट्रेड लिया और ये ग्रीन कैंडल बनी, रीटेस्ट पे आपने कहीं पे ट्रेड लिया होगा या फिर यहाँ लिया होगा, स्टॉप लॉस है इसका लो यानी कि 22 पॉइंट्स, यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना था। आपको एग्जिट करने के बाद में मौका मिलता, आपने नहीं किया, रिवेंज ट्रेडिंग या स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो जो आउटकम जो सोच रहे थे आप, आउटकम हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे। अब प्रॉफिट का सोचा, प्रॉफिट हुआ नहीं, आपने होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, कितना लॉस गया 84 पॉइंट्स का। मान लो होप में और होल्ड करते गए और होल्ड करते गए, कितना स्टॉप लॉस गया 112 115 पॉइंट्स का, यानी कि पिछले 3 दिन का प्रॉफिट एक दिन में गवा दिया। और अगर ओवर कॉन्फिडेंस से यहाँ पर लोड साइज बढ़ा दी तब तो महीने भर का प्रॉफिट गवा दिया। तो ये बात है कि हाई एक्यूरेसी एक इल्यूजन है, सिर्फ एक्यूरेसी से अकाउंट ग्रो नहीं होता, एक्चुअल ग्रोथ होता है रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस से, ट्रेड लिमिट और क्वांटिटी ट्रेड से, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग से, इमोशंस पर कंट्रोल और सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस फॉलो करने से। याद रखो कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी और रिस्क को कंट्रोल करना सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के और सीक्रेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने ट्रेडिंग चैलेंज भी ले रहा हूँ अपने चैनल पर, 60,000 से आधा % रिस्क और 1% प्रॉफिट के साथ ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।